गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रवि क्लासेस। आज मैं एक बहुत ही दुखद न्यूज सुनाने जा रहा हूँ जो रिसेंटली एक घटना घटी। काफी दुख की बात है। जाने माने प्राणविद एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा अब नहीं रहे। आप लोगों के लिए शायद हो सकता है कि आप इस वर्ड से फैमिलियर नहीं होंगे और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट फैमिलियर होंगे। अगर इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाह रहा था कि दुनिया में सभी लोग जो है प्रकृति पर डिपेंड है। सो हमें प्रकृति पर यानी नेचर पर डिपेंड होना है और हमें इसको देखभाल करना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है ऐसे ये लोग नेचर के समझ लीजिए कि एक एम्बेसडर है और यही लोग एक रोल मॉडल है और इन्हीं लोगों की वजह से शायद ये नेचर जो है बचा हुआ है। और ऐसे न जाने कितने लोग अभी पृथ्वी पर है जिसके बारे में हम लोग को ठीक से मालूम नहीं है। तो वैसे लोगों को हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि मैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बता दूं। कुछ और भी शख्स है जो आपके प्रेरणा स्रोत होंगे, उसके बारे में बता दूं कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये जनरल नॉलेज में काम आता है, दूसरा फिर किसी भी कंपटीशन में बीपीएससी आईएएस में यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक उससे भी आपका इंफॉर्मेशन ये अच्छी तरह से हो जाएगा। सेकेंड थिंग है, हमें सिर्फ इसको किताबी ज्ञान में नहीं कन्वर्ट करना है, हमें जो है इसको एक अपने जीवन में एक रोल मॉडल की तरह इनको फॉलो करना है, इनके बेस पर काम करना है। तो हम लोग आइए चर्चा करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी पर। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में यदि मैं बताऊं तो ये एक उत्तराखंड के एक निवासी रहे हैं जो आज से 1974-75 के करीब में जब इंडियन गवर्नमेंट जो है एक वहां पर टिहरी बांध बनाने के प्रयास किया था, जैसे ही शुरुआत की थी, तो उस समय डिफोरेस्टेशन का इन लोगों ने काम शुरू कर दिया था, यानी वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई शुरू कर दिए थे और ये जंगल काट रहे थे। वहां पर अकेले सुंदरलाल बहुगुणा जी एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने अकेले विरोध किया। वो उसको पेड़ को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए वो पेड़ से चिपक जाते थे और उनका प्रयास सफल रहा। धीरे धीरे लोग जो है जुटने लगे, लोग भी वहां के समाज के बहुत सारे लोग भी जुड़ गए और सरकार का विरोध करने लगे। सभी लोग पेड़ से चिपक जाते थे कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटो। उन लोगों ने ऐसा प्रयास किया सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में कि उस आंदोलन का नाम चिपको मूवमेंट दे दिया गया, यानी चिपको आंदोलन दे दिया गया। यानी चिपको आंदोलन जो है पेड़ों के कटाई से संबंधित था और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने नेतृत्व किया। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। और इन्हीं के प्रयास के वजह से केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय भी 1980 में बना दिया और वन संरक्षण अधिनियम भी बना दिया। ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का ही प्रयास था जिन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए इन्होंने इतना जोरदार प्रयास किया। और 2 दिन पहले काफी दुखद न्यूज मिला कि वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो इसी पर मुझे ख्याल आया कि मुझे ये इनके बारे में आप लोगों को फैमिलियर कराना चाहिए। हम लोग तो देश विदेश ज्यादातर नॉलेज हमें विदेशी का मिल जाता है, फॉरेन का मिल जाता है, लेकिन अपने देश के बारे में जो ऐसे ऐसे शख्स है जिसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता था, तो मुझे लगा कि आप लोग को ये बताना चाहिए। और भी हमारे एक ऐसे शख्स है जैसे वैलेंटाइना एलाम्बम। ये एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी लड़की के बारे में एक स्टोरी है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे भी इस धरती पर है, इस पृथ्वी पर है और हमारे भारत देश में है जो कि नेचर को बचाए हुए हैं। शायद इन लोगों के प्रयास से आज हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो ये मैं ऐसी लड़की के बारे में बता रहा हूँ जो मणिपुर में है। मात्र इसका उम्र जो है ओनली द एज ऑफ 9 ईयर ओल्ड। 9 साल की एक लड़की ने अपने घर के बगल में एक रोड के किनारे 2 पौधा को लगाया था और वो स्कूल एज यूजुअल जाती थी। उसको पता नहीं था कि इसका रोड का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, रोड चौड़ीकरण का। मणिपुर की बात बता रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर आए, सड़क पर जितने सारे प्लांट्स थे उसको तोड़ डाले। इसमें इस लड़की का भी प्लांट्स था। जब वो स्कूल से आई, अपने प्लांट्स को नहीं देखा तो वो इतना रोई कि उसको बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर पहले आया, कुछ चॉकलेट दिया, लेकिन वो लड़की मानी नहीं और रोती रह गई। फिर ये बात वहां के चीफ मिनिस्टर को पता चला
जब चीफ मिनिस्टर को पता लगा तो खुद स्वयं वो आए, उस लड़की के पास मनाने का प्रयास किए। फिर उस लड़की को 4-5 प्लांट्स दिया गया और उसको ग्रीन एम्बेसडर बना दिया गया 1 ईयर के लिए। एक 9 साल की लड़की ने अपने सिर्फ रोने के प्रयास से, यानी वो नेचुरल तरीका से, उसको इतना पौधा से, प्लांट से प्यार था, अफेक्शन था, जिसकी वजह से वो रोती रह गई और तब जाकर के वो लड़की मानी। और ये ऐसे ही लोग की वजह से हमारा जो देश है चल रहा है, ये पृथ्वी पर जो है हमारा बचा हुआ है। इसी तरीके से एक स्वीडन की एक ग्रेटा थनबर्ड है, इन्होंने भी जलवायु परिवर्तन के होने वाले ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा था उस पर काफी विरोध किया। स्वीडन सरकार की तरफ से उन्होंने अगेंस्ट में काफी एक ग्लोबल प्रयास किया, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया गया। वेदर क्लाइमेट जो चेंज हो रहा था, 10 मिलियन लोग जो है स्वीडन में सड़क पर उतर गए इस लड़के के प्रयास से, स्कूल में स्ट्राइक करवा दिया। तो ऐसे ही सही शख्स है, जैसा कि हमने बताया, सुंदरलाल बहुगुणा, वैलेंटाइना एंड ग्रेटा थनबर्ग, ऐसे ही शख्स कुछ लोग हैं और भी न जाने कितने शख्स होंगे। तो मैं इन्हीं शख्स को याद करते हुए मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हमें भी इस चीज का प्रयास करना चाहिए, नेचर को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम तो ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, तो कम से कम ये तो काम जरूर कर सकते हैं एटलीस्ट कि अपने जन्मदिन के अवसर पर एक प्लांट्स को हम लोग कम से कम लगा दे सड़क के किनारे या कहीं भी, ताकि आने वाले जनरेशन को ऑक्सीजन मिले। और इधर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी आने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम सभी को कम से कम एटलीस्ट एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कम से कम 1-2 लगा दूं, और मुझे लगता है आप लोग भी लगाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इस 5 जून को हम लोग प्रयास करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति को बचाने के लिए। प्रकृति का कहर, प्रकृति का इम्पैक्ट कितना बुरा है अभी हम लोग कोरोना वायरस में देख रहे हैं, न जाने तमाम किस्म की बीमारियां आ रही है। तो कम से कम एक छोटा सा काम हमारा अगर हो जाए, हम कर दे, तो शायद ये प्रकृति को बचाने में एक छोटा सा रोल हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 5 जून को हम लोग एक प्लांट्स लगाएंगे, और सारे स्टूडेंट से और पेरेंट्स से भी मेरा नम्र निवेदन है कि अपने बच्चे को अपने बर्थडे के, उनके बर्थडे में कम से कम एक पौधा जरूर लगवाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।